एवरीवन। आज हम लोग सेमी कंट्रोल्ड सिंगल फेज सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं और इस लेक्चर के बाद सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर से आप लोग लगभग हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। ठीक है, मैं बता दूं अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे इस टाइम। जैसे कि सोर्स इंडक्टेंस अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, तो अगर सोर्स के साथ में इंडक्टेंस आ जाए तो उस केस में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े अलग टाइप के रहेंगे। उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब उससे लोग समझते हैं केवल न्यूमेरिकल्स फ्रेम की जा सकती है, पर उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर सोर्स के साथ इंडक्टेंस है तो वो प्रॉब्लम्स अभी मैंने एड्रेस नहीं किए हैं, तो वो आप अभी रहने दीजिए। बाकी सिंगल फेज की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फुली कंट्रोल्ड हो चाहे सेमी कंट्रोल्ड हो, आप लोग उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक, चाहे प्रीवियस ईयर हो या आगे कोई भी टॉपिक। मैंने क्या बताया है कि सेमी कंट्रोल्ड जो डिवाइस है सिंगल फेज, उसका वेवफॉर्म आउटपुट का इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो इसका आरएमएस मैंने नहीं बताया है। ठीक, लेकिन अगर आप लोग कोई क्वेश्चन बैंक को रिफ़र करेंगे तो उससे रिलेटेड इसके आरएमएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें होंगी। ठीक, तो आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया है। मैं पहले बता दूं कि मैंने ये चीज़ अपने लेक्चर्स में नहीं बताई, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। ठीक, उसके पीछे रीज़न है, इससे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। लेकिन आप लोग अगर कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें तो इसका आरएमएस आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चन बैंक में प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन इतना लेंदी इसका आरएमएस होता है, इसको ड्राइव नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इससे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उसको। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम मैंने ली है 2018 1 मार्क्स क्वेश्चन है, और ये बोला है कि एक फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। ठीक है, सिंगल फेस फुली कंट्रोल्ड, लेकिन एक साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड दे दिया है। ठीक, फ्री व्हीलिंग डायोड है, तो उस केस में क्या होगा कि फुली कंट्रोल्ड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो वेवफॉर्म बनने वाला है वो जस्ट लाइक क्या रहेगा, सेमी कंट्रोल्ड की तरह ही रहेगा। इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, इस तरीके से ही बनेगा। यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा और यहाँ पे भी फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। ये अल्फा होगा, ये पाई प्लस अल्फा और ये 2 पाई। ठीक है, तो इसने पूछा क्या गया है कि ये वोल्टेज की पोलैरिटी दी हुई है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो ये पूछा है कि पॉजिटिव नेगेटिव कब कौन सा होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं, लेकिन इसमें इस V0 और I0 से मतलब क्या है इसका। इस V0 और I0 से मतलब ये है कि यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस बोला है। अगर एवरेज या आरएमएस कुछ इंडिकेट ना किया हो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। वैसे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि इंस्टेंटेनियस ही है। ठीक, तो I0 जो होगा आउटपुट करंट और V0 जो होगा आउटपुट वोल्टेज, वो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक, तो ये आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बनेगी और ये कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हुआ, या तो वो ज़ीरो है, ठीक, या तो वो पॉजिटिव है। तो अगर ये ऑप्शन में गिवन होता ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ज़ीरो भी हो रहा है। ठीक, तो ज़ीरो या उससे अबव हो सकता है। ठीक, दूसरा चीज़ करंट की बात की जाए। अगर करंट आर लोड है, केवल यहाँ पे आर लोड लगा हुआ है, तो करंट इसके साथ फेज में रहेगी। ठीक, तो जस्ट सेम इसी की तरह करंट रहेगी, ऐसे ये और ये। इंडक्टिव लोड अगर आ गया, मान लेते हैं इंडक्टिव लोड आ गया, तो अगर इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है तो इंडक्टेंस को ज़्यादा मानेंगे कि रिपल्स ना रहें। ठीक, तो इंडक्टिव लोड में कांस्टेंट करंट मान लिया, आउटपुट की करंट कांस्टेंट हो गई। ठीक, तो आउटपुट करंट कांस्टेंट हो गई तो आउटपुट वोल्टेज तो आउटपुट करंट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे भी अगर RL लोड गिवन है, ठीक, RL लोड गिवन है, तो
कॉन्टिन्यूस कंडक्शन होगा इस तरीके से, और कभी भी ज़ीरो नहीं होगी करंट। लेकिन इन केस ऑफ आर लोड, प्योर आर लोड, करंट ज़ीरो हो सकती है क्योंकि वो वोल्टेज के साथ फेज में होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तो 2 लाइन को सोचना ही नहीं, जस्ट देख लेना। लेकिन हर केस में अगर इस क्वेश्चन के साथ कुछ और चेंजेस हो जाए, ठीक है, तो उस केस में कैसे अप्रोच करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें तो बस इसी सर्किट से नया क्वेश्चन में फ्रेम होगा अगले साल भी, लेकिन एक नया क्वेश्चन में एक अलग चीज़ पूछी होगी। ठीक है, तो उस केस में आपका एक अलग अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही क्वेश्चन में आप क्या क्या और चीज़ें सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का ही, ठीक, और ये भी 1 मार्क्स है। तो सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर दिया हुआ है, ठीक, सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर, सेमी कंट्रोल्ड। डायग्राम गिवन नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि अगर जो सोर्स करंट है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सिमेट्रिकल था या एसिमेट्रिकल था, सोर्स करंट की वेवफॉर्म सेम बनेगी। तो इस केस में जो हमको सोर्स का वोल्टेज गिवन है, सोर्स का वोल्टेज हमको दे रखा है, तो सोर्स एक साइनसोइडल सोर्स है, ठीक, सोर्स का वोल्टेज ये गिवन है वी एस ऑफ टी, वी सोर्स, और सोर्स का जो करंट है, सोर्स करंट, वो ये 30 डिग्री, ये पाई ऐसे, और ये 210 और ये 360। ठीक है, तो ये कंडक्शन कितना हुआ 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्रीज, ये 360 माइनस 210, तो ये भी 150 डिग्री। तो यहाँ पे ये करंट दिया हुआ है, ठीक, और हमसे बोला क्या है कि जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है, ठीक, आरएल भी नहीं बोला, इंडक्टिव लोड बोला है, और आउटपुट करंट जो है वो कांस्टेंट है 20 एम्पियर, ठीक, आउटपुट करंट जो है वो कांस्टेंट है 20 एम्पियर। इनपुट का वोल्टेज ये है और इनपुट का मतलब सोर्स का करंट ये है, ठीक, ये करंट है IS ऑफ T, ठीक, सोर्स करंट ये है, सोर्स वोल्टेज ये है। तो इस केस में हमको पूछा क्या गया है कि सोर्स करंट का फंडामेंटल, दैट इज फर्स्ट, इसका RMS क्या होगा, ठीक, सोर्स करंट का RMS क्या होगा। तो सिंपल है, इसकी फोरियर सीरीज निकालनी है, फोरियर सीरीज में n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, और वो जो साइनसोइडल कंपोनेंट आएगा उसका RMS क्वांटिटी हमको लेनी है, ठीक। तो इसका क्या होगा फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज की आएगी इंस्टेंटेनियस सोर्स करंट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 3 5 इन्फिनाइट 4 I0 n पाई। अब कितना इसका कंडक्शन हुआ है 150 डिग्री, कितना कम है 180 में से 30, तो 15 इधर और 15 इधर, ठीक, तो cos n 15 डिग्री, ठीक, रेडियन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेटर हमारे पास अवेलेबल रहता है उसमें ऑप्शन रहता है कि cos के अंदर वाली क्वांटिटी हम रेडियन में चाहते हैं या डिग्री में चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे डिग्री ले रहा हूँ। फिर साइन n ओमेगा t माइनस n 15 डिग्री, ठीक, ये हो गया अपना फोरियर सीरीज। इसमें से फंडामेंटल का RMS निकालना है, तो 4 I0 की वैल्यू हमको गिवन है 20, n की जगह 1 पुट करेंगे तो पाई cos 15, ये क्या आई, ये मैक्सिमम करंट आई, ठीक, ये मैक्सिमम करंट आई, मैक्सिमम करंट आई, इसको अगर रूट से डिवाइड कर देंगे √2 से तो इसका RMS क्वांटिटी आ जाएगा, और ये आएगा
17.39, ठीक, मैंने कैलकुलेट किया था अभी, तो ये 17.39 एम्पियर आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल था, कुछ था ही नहीं। ये फोरियर सीरीज लिखना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्ट आप इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो ज़्यादा कुछ इसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट, कोई बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट था भी नहीं, बस वो उनका इंटेंशन ये था कि आपको फोरियर सीरीज से आरएमएस निकालना आता है अच्छे से या नहीं आता है। 2017 क्वेश्चन में ऐसे ही बिना डायग्राम बनाए डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज हमको गिवन है, तो आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इनपुट वोल्टेज अगर गिवन है तो आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी है, मान लेते हैं 50 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। टाइम पीरियड होगा इसका 20 मिली सेकेंड। ये टाइम पीरियड कितना होगा 20 मिली सेकेंड, मतलब एक फंडामेंटल टाइम पीरियड, क्योंकि बस फंडामेंटल कंपोनेंट है ही, तो वो टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड होगा, ठीक। उसके बाद ये फिर से रिपीट करेगा। अब देखते हैं कि अगर इसका जो आउटपुट का वोल्टेज का वेवफॉर्म बन रहा है वो कैसे कैसे बन सकता है। वो इस तरीके से बन सकता है, ये पाई हो सकता है, ये 2 पाई हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर हम किसकी बात करें, फुल वेव की बात करें, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक। तो इस केस में भी अगर देखा जाए तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है पाई, और इस केस में फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, दैट इज टाइम पीरियड क्या हो गया 1/2, हाफ हो गया। तो टाइम पीरियड अगर हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक। तो 2 पल्स कन्वर्टर होगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स। जस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज़ थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 100 हर्ट्ज़, ठीक। ऐसे ही अगर बाद में देखेंगे 3 फेज में 3 पल्सेज आ गई तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाती है, ठीक। यहाँ पे 2 पल्स हो गई। अगर ये सिंगल पल्स होता, दैट इज़ हाफ वेव होता अगर, तो फ्रीक्वेंसी वही रह जाती, ठीक। तो एक ये क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था 1 नंबर में, ठीक। तो सिंपल, ये कुछ खास इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस, सिंपल चीज़ है, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2012 का। इसमें क्या बोला है कि एक सेमी कंट्रोल्ड ब्रिज दिया हुआ है हमको, ठीक, सेमी कंट्रोल्ड ब्रिज गिवन है और यहाँ पे सप्लाई लगी हुई है, ठीक है, ये लोड है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक RL लोड लगा हुआ है, ठीक है, 2012 का ही है, एक बार देख लूँ मैं, हाँ 2012 का क्वेश्चन है, RL लोड लगा है, ठीक। तो पहली चीज़ तो हमको आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म पता होना चाहिए कि आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या बनने वाला है, ठीक है। तो ये इसका वोल्टेज का वेवफॉर्म रहेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे T1 और D2 कंडक्ट करेगा, यहाँ पे T1 और D1 कंडक्ट करेगा, यहाँ पे T2 और D1 कंडक्ट करेगा, और यहाँ पे T2 और D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इतने टाइम पे ये स्विचेस कंडक्ट करने वाले हैं। तो इसने पूछा हमसे ये गया है कितने टाइम के लिए। अगर ये अल्फ़ा है तो जो फ्री विलिंग एक्शन हो रहा है, फ्री विलिंग एक्शन दैट इज़ जब ये दोनों से कंडक्शन हो रहा है, यहाँ से करंट जा रही है और यहाँ चली जा रही है, या यहाँ पे यहाँ से करंट जा रही है और
यहाँ से चली जा रही है, ठीक। तो उस केस में वो ड्यूरेशन कितना होगा अगर उसको एज अ फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीट साइकिल देखा जाए तो, ठीक, उसको एज अ फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीट साइकिल देखा जाए तो ये कितना टाइम है अल्फ़ा और ये कितना है अल्फ़ा, तो फ्री व्हीलिंग एक्शन कितना हो रहा है 2 अल्फ़ा। अब इसको फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीट साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल में कितना फ्रैक्शन, तो अपॉन 2 पाई, ठीक। तो इतने देर हो रहा है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई पाई, ठीक, अल्फ़ा बाई पाई। तो ये क्वेश्चन था कि एक अगर फ्रैक्शन में देखा जाए कि कितने % टाइम या कितने देर तक एक टाइम पीरियड में कितने देर तक हमारा फ्री व्हीलिंग एक्शन हो रहा है। तो फ्री व्हीलिंग एक्शन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड हो, ठीक। फ्री व्हीलिंग एक्शन का मतलब ये है कि जस्ट हमको कोई ऑब्स्टेकल ना मिले, एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिले, ठीक। जैसे अगर यहाँ पे सोर्स से करंट जाती तो वो फ्री व्हीलिंग नहीं होता, जस्ट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, यहाँ से होगा तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, यहाँ से होगा तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो उस केस में हम बोलेंगे फ्री व्हीलिंग एक्शन हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक फ्री व्हीलिंग एक्शन है, तो ये ड्यूरेशन होगा 2 अल्फ़ा। तो 2 अल्फ़ा बाई 2 पाई इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई पाई, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ये डायोड है, ठीक, ये डायोड है और यहाँ पे आर लोड लगा हुआ है, आर लोड, ठीक, आर लोड लगा हुआ है और ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक, 2015 2 मार्क्स और अल्फ़ा गिवन है हमको 30, अल्फ़ा 30, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्या गिवन है 100 साइन, सोर्स जो गिवन है वो है 100 साइन 100 पाई टी, ठीक। तो आर लोड के अक्रॉस जो एवरेज वोल्टेज आएगा, यहाँ पे वी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वोल्टेज, ठीक। अगर हमसे क्वेश्चन बोल दिया कि एवरेज वोल्टेज तो हम मान लेंगे वी नॉट को एवरेज वोल्टेज, ठीक। अगर कुछ नहीं गिवन होता तो हम इसको क्या मानते, इंस्टेंटेनियस मानते, ठीक। तो एवरेज वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है वी नॉट, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे वेवफॉर्म बनने वाली है। तो ये और ये पहले ये कंडक्ट करेगा नहीं, ये तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक। तो सोर्स जो है वो लोड में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि सोर्स लोड से अलग हो जाएगा। तो जैसे कि हाफ सेमी कंट्रोल में होता है कि 0 से अल्फ़ा तक कोई भी कंडक्शन नहीं, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं आता, इसलिए 0 से अल्फ़ा तक कुछ नहीं और फिर उसके बाद पाई, ठीक। जैसे ही ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक, तो इन दोनों में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका वोल्टेज कम है तो ये शॉर्ट सर्किट। इन दोनों में इसका हाई पोटेंशियल है और ये कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे जो डिले आ जाता था, यहाँ पे 3 डायोड हो गए, ठीक। तो एक साइकिल में एक लैग आएगा और दूसरी साइकिल कंप्लीट हाफ वेव बनेगी, ठीक, कंप्लीट हाफ वेव बनेगी। तो इसका वोल्टेज हमको निकालना है, इसका वोल्टेज हमको निकालना है। तो देखते हैं। तो अगर याद होगा मेरा पहला लेक्चर, तो मैंने इसका भी एवरेज वोल्टेज का बताया हुआ है। इसको जस्ट कैसे ट्रीट करना है कि एक हाफ वेव बन रही है और प्लस मतलब एक ये डिस्टॉर्टेड हाफ वेव बन रही है और एक कंप्लीट हाफ वेव बन रही है। तो वी नॉट एवरेज जो होगा वो आएगा कैसे, वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक। इतने का एवरेज हो गया। अब इतने का एवरेज वी एम बाई पाई। अगर ये केवल इतना रहता तो इसका एवरेज ये होता, अगर केवल इतना रहता तो इसका एवरेज क्या होता, वी एम बाई पाई। इन दोनों को ऐड करेंगे जब तो क्या आएगा, वी एम बाई 2 पाई 1 3 प्लस
कॉस अल्फ़ा, ठीक, 3 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे Vm की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं 100, अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री, आंसर आ जाएगा अपने पास 61.53 और वोल्टेज है तो वोल्ट्स, ठीक। तो ये आंसर अपने पास आने वाला है, ठीक। तो बस कुछ खास था नहीं इसमें, बस ये देखना था कि इसका एवरेज आप निकाल पाते हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन में वेवफॉर्म तो बन जाएगी सबसे, बट इसका एवरेज आप कैसे निकालते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसका एवरेज मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था, बस यहाँ पे फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर केवल ये रहता तो इसका एवरेज क्या होता, अगर केवल ये रहता तो इसका एवरेज क्या होता, और दोनों को हमने सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक। ऐसे केवल एक ये सिग्नल प्लस ये सिग्नल, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये है 2017 1 मार्क्स, ठीक। एक सेमी कन्वर्टर गिवन है, सेमी कन्वर्टर गिवन है और ये आर लोड लगा हुआ है, ये डायोड ही है और ये। अब इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इससे और अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है 2017 1 मार्क्स, ठीक। तो इसका आंसर तो मैं कोई भी सिंपल सा देख के बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। लेकिन अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए क्वेश्चन में तो इसका एक बढ़िया क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक। तो देखते हैं कि आर लोड है और ये प्लस रहते हैं और इसमें आईडी करंट जा रही है, ठीक। सप्लाई गिवन है 230 हर्ट्ज, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है ये, और इन फायरिंग एंगल है, ठीक। फायरिंग एंगल जो थारिस्टर्स का है वो है 90 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक। इसको हम 90 डिग्री पे फायर कर रहे हैं, इसको 270 डिग्री पे फायर कर रहे हैं। तो बताओ इसका आउटपुट का वोल्टेज कैसे बनेगा, आउटपुट का वोल्टेज यही बनेगा, ठीक। अब अगर आर लोड है, अगर आर लोड है तो यहाँ पे हमसे पूछा गया, पहले तो ये देख लेते हैं ना कि हमसे पूछा क्या गया है, आईडी की आरएमएस करंट पूछी है, आईडी आरएमएस पूछा हुआ है। तो एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे एल लोड नहीं है तो कभी आर लोड है केवल, तो क्या कभी फ्री व्हीलिंग डायोड से वो कंडक्ट करेगा? आंसर है नहीं, कभी भी यहाँ पे कंडक्शन होगा ही नहीं। कंडक्शन जो होगा वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, और ये हमेशा सोर्स में जाएगा, कभी भी फ्री व्हीलिंग डायोड से नहीं जाएगा। तो आंसर हो गया 0, ठीक, आंसर हो गया 0। तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात थी नहीं, जो मैंने बताया था इसका आरएमएस नहीं पूछा जा सकता क्योंकि आरएमएस करंट पूछी थी। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये इसका आरएमएस निकालें, फिर इसका आरएमएस करके आर से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये वोल्टेज है, आर से डिवाइड करेंगे तो करंट आएगा, फिर उसका आरएमएस, ठीक। तो एक्चुअली वो सोर्स की करंट का आरएमएस हो सकता है, बट इसका आरएमएस नहीं होगा। इसका सोर्स का करंट अगर का आरएमएस निकालेंगे तो यही अप्रोच यही रहेगी, ठीक। सोर्स के करंट का आरएमएस अगर निकालना है हमको तो अप्रोच हमको यही रखनी पड़ेगी कि इसका आरएमएस निकालें, क्योंकि सोर्स में करंट कैसे फ्लो होने वाली है, सोर्स में करंट ये फ्लो होगी, ठीक है, सॉरी नेगेटिव आएगा ना, सोर्स में करंट ये फ्लो होने वाली है। इसका एवरेज 0 होता है, लेकिन इसका आरएमएस 0 नहीं होगा, इसका आरएमएस जस्ट इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये वाली नेगेटिव वाली वेवफॉर्म ऊपर चली जाएगी। तो अगर सोर्स का आरएमएस पूछता तो हमको क्या करना पड़ता, पहले हमको इसका आरएमएस निकालना पड़ता, इसका आरएमएस निकालने के बाद आर से डिवाइड करते, आर अगर गिवन होता तो हमको सोर्स की करंट का आरएमएस आ जाता। लेकिन मैंने बताया कि इसका आरएमएस इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ का हमको आरएमएस चाहिए था, तो यहाँ पे कभी करंट का कंडक्शन होगा ही नहीं।
मान लेते हैं एक दूसरा कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है, यहाँ पे RL लोड या RLE लोड गिवन होता, ठीक, RL या RLE लोड, ये वोल्टेज बनता, अपना वोल्टेज तो यही बनता, ठीक। और मान लेते हैं कि इंडक्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो करंट कांस्टेंट हो गई, आउटपुट करंट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे डायोड का पूछा हुआ है। अब डायोड को, इसको कंफ्यूज ना करके इसको फुली कंट्रोल मान लेते हैं, ठीक। तो 0 से अल्फा कौन कंडक्ट करने वाला है, डायोड कंडक्ट करने वाला है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कौन कनेक्ट करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कनेक्ट करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड। तो 0 से अल्फ़ा ये कनेक्ट करेगा और फिर पाई से पाई प्लस अल्फ़ा ये कनेक्ट करेगा 2 पाई, ठीक। तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, इसका टाइम पीरियड हुआ पाई, ठीक। इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, इसका टाइम पीरियड हुआ पाई, फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई हुआ, टाइम पीरियड तो 2 पाई भी है, लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड उसको बोलते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड हो, जिसके बाद वेवफॉर्म रिपीट करनी शुरू कर दे, ठीक। तो अब इसका आरएमएस क्या होगा, अब इसका आरएमएस क्या होगा, आई डी आरएमएस होगा आई नॉट अल्फ़ा अपॉन 2 पाई का रूट, इसका एवरेज क्या होगा, अल्फ़ा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, RL लोड है, वोल्टेज की वेवफॉर्म ये बनेगी Vm अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, फिर उसके बाद अगर R और L है केवल, तो सिंपल हम लोग R से डिवाइड कर देंगे और क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगी, ठीक, करंट I नॉट आ जाएगी यहाँ की। अब I नॉट आ गई तो यहाँ पे हम निकाल देंगे जो भी हमको RMS निकालना है, एवरेज निकालना है। अगर RLE लोड है तो ये वोल्टेज की एवरेज वोल्टेज हुआ, इसमें V माइनस E अपॉन R करके यहाँ का I नॉट निकालेंगे और फिर ये काम हमको करना है, ठीक। तो इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट ले आया जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन फॉर द टाइम भी अभी हमको ये क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था वो बस यही था कि अगर R लोड है तो इसकी करंट क्या होगी, तो देखते ही बता देंगे कि R लोड है तो कभी भी ये डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड से कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा था सिंगल फेज का, और सिंगल फेज में हमने क्या क्या कवर किया, पहले तो हाफ वेव कवर किया जिसमें एक ही पल्स बनती थी केवल, उसके बाद हमने 2 पल्स देखा, 2 पल्स में अलग अलग एक फुली कंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल जिसको सेमी कंट्रोल भी बोलते हैं, और एक अलग टाइप का सर्किट भी देखा, जब 3 डायोड हो जाए, एक हो जाए, एक थारिस्टर हो जाए, तो उस टाइप का भी हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद आप लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, सोर्स इंडक्टेंस को हटा के आप लोग सिंगल फेस में सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 3 फेज रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो 3 फेज रेक्टिफायर्स में ज़्यादा बचा नहीं है इसमें फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में, तो इसको हम लोग ओवर करके आप लोग इसको एंजॉय करिए, और जो कुछ भी क्वेरी आपके रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।